नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग राज न्यूज में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बार फिर चीन को कड़ी फटकार लगाई। सुपर पावर अमेरिका के द्वारा पाक को मदद करने पर फटकार लगाने वाले जयशंकर ने हिंद महासागर में अपनी जबरन गतिविधियां बढ़ाने वाले शी जिनपिंग को खुले मंच से चुनौती दी और चीन जैसे देशों की दादागिरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा भी कहा। जयशंकर के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की दादागिरी पर भारत का समर्थन किया है और चीन को अपने कड़े तेवर दिखाए। आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की बागडोर अपने हाथों में ली है, तभी से भारत लगातार रक्षा और सुरक्षा को लेकर आगे आ रहा है और चीन, पाकिस्तान के साथ अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों को अपनी विदेश नीति के बुलंद हौसलों से अवगत करवा रहा है। इसी की एक झलक आज उस समय दिखी जब भारत के शेर विदेश मंत्री जयशंकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ चीन पर जोरदार प्रहार कर कहा कि चीन को हद में रहना चाहिए। जयशंकर के साथ ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी चीन पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि विस्तार वादक चीन को अब भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर घर में घुसकर छठी का दूधिया दिला देंगे। दोस्तों, चीन पिछले कुछ दशकों से ऑस्ट्रेलिया के घर में दहशतगर्दी के साथ आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा करने का काम करता आ रहा है, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन में लगातार युद्ध जैसे हालात बनते आ रहे हैं और एक दूसरे पर बार बार वह लोग वार करते रहते हैं। अब तो हालात यह तक हो गए हैं कि चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे हैं और इसी को लेकर एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऑकस डील के खिलाफ प्रस्ताव IAEA में पेश किया। वहीं अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपसी समझौता किया है। कहा गया कि कोई देश किसी दूसरे देश की नौसैनिक ताकत का आकलन इस आधार पर करता है कि उसका इरादा क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंद महासागर में विभिन्न देशों की नौसैनिक उपस्थिति से सुरक्षा बढ़ी है। वहीं भारत की ओर से ऑकस डील पर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करते हुए कहा कि IAEA डायरेक्टर जनरल ने विपक्ष का आकलन किया है, भारत उसको लेकर सजग है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भारत के इस रिश्ते को लेकर खुले मंच से तारीफ की। साथ ही कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब चीन के नापाक इरादों को ध्वस्त कर देंगे। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन के मुद्दे पर भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हम पुतिन के साथ PM मोदी के चिंता जताने का स्वागत करते हैं। भारत और भारतीय प्रधानमंत्री ने पेनी वोंग ने चीन को खुलेआम कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी देश किसी देश पर हावी हो या फिर किसी दूसरे देश के वर्चस्व का शिकार हो। वोंग ने ऑकस डील पर यह भी कहा कि हमारे देश की परमाणु बम बनाने की कोई योजना नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों ही देशों ने मिलकर चीन को बड़ा झटका दिया। वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया के परमाणु पनडुब्बी खरीदने के लिए किए गए ऑकस समझौते पर चीन की चाल को फेल कर दिया था। ऑकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से परमाणु पनडुब्बी मिलनी है। चीन ने इस डील को परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन बताया था। उसने IAEA की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे और ऑस्ट्रेलिया का विरोध किया था। दोस्तों, जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जिस तरह चीन के साथ अन्य देशों पर शिकंजा कसा है, उससे यह जाहिर हो गया है कि भारत अब विश्व की तीसरी शक्ति बनकर उभरने वाला है। दोस्तों, आपको चीन पर लगाई गई फटकार और चाणक्य नीति पर क्या कहना है? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।